हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट का भी वर्किंग एकदम सिंपल है और इजी है। सिलेक्शन शॉट में कैसा होता है, जैसे कि बबल शॉट में हमने की एलिमेंट यूज किया था या नंबर ऑफ की यूज करके हमने बबल शॉट परफॉर्म किया था, वैसे ही सिलेक्शन शॉट में हमें नंबर ऑफ पास लेके सिलेक्शन शॉट परफॉर्म करना है। नंबर ऑफ पास की वैल्यू होगी, अगर हमारा लिस्ट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पास की वैल्यू होगी n-1। लेट्स सी कैसे वर्क करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 65 30 22 8045। इसका मतलब 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पासिस क्या होंगे n-1। इसका मतलब होगा 5 - 1 4। लेट्स सी, अब हम लेंगे पास नंबर 1। सिलेक्शन शॉट में कैसा होता है, हमारे जो भी लिस्ट है उसमें से हमें फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम लेके चलना होता है। मीन्स के एज्यूम करना होता है कि फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम है। वो मिनिमम एलिमेंट लेके हमें हमारे पूरे लिस्ट को चेक करनी होती है। अगर मिनिमम एलिमेंट से ज़्यादा स्मॉल नंबर हमें मिल जाता है तो वो स्मॉल नंबर को हमारे जो भी हमने फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम एज्यूम किया था उसके साथ स्वैप करना होता है। लेट्स सी कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पास लेंगे। फर्स्ट पास स्टार्ट होगा यहाँ से, जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट है 65। 65 30 के साथ कंपेयर होगा। 30 स्मॉल है तो 30 के साथ 65 स्वैप हो जाएगा। मीन्स कि 65 की जगह 30, 30 की जगह 65 हो गया। अब हमारा लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा बना, 30। 30 को अब 30 की पोजीशन है यहाँ पे फर्स्ट आ गया 30। उसके बाद हमारा लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन गया 30। अब 30 को आगे कंपेयर करना है। 30 को हम 22 के साथ कंपेयर करेंगे। 22 स्मॉल है, फिर से 22 स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा लिस्ट का बन जाएगा और 30 की जगह बन जाएगा 22। 22 को हमें फिर से 80 और 47 के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हम देख ही सकते हैं 80 और 40 22 से कहीं ज़्यादा बड़े। तो हमारे पास फाइनल लिस्ट कौन सी आई, वही 22 30 65 80 47। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या कौन सी स्वैपिंग कहाँ से हुई। उसके बाद फिर से हमें लेना है सेकेंड एलिमेंट। हमने फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल ले लिया, उसके बाद हमें एज्यूम करना है कि सेकेंड एलिमेंट स्मॉल है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हमने पूरे लिस्ट के साथ कंपेयर करके चेक कर लिया कि हमारे लिस्ट में सबसे मिनिमम ये है। उसके बाद हमें सेकेंड एलिमेंट लेना है। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास है 30। फिर से 30 और 65 कंपेयर होंगे। 30 80 30 40 कंपेयर होंगे। इसमें से कोई भी एलिमेंट मिनिमम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ का स्वैपिंग नहीं होगा, जो है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमें थर्ड एलिमेंट एज अ स्मॉल एलिमेंट लेना है। 65 और 80 को कंपेयर किया, कुछ भी स्मॉल या इंटरचेंज या स्वैप कुछ नहीं होगा। उसके बाद 65 को 47 के साथ कंपेयर किया। 47 मिनिमम है, इसका मतलब स्वैप होगा। 47 की जगह 65, 65 की जगह 47 हो गया। आप देख सकते हैं हो गया, जहाँ पे दिखाया हुआ है हो गया। अब उसके बाद हमें कौन सा एलिमेंट लेना है, 80। 80 को हमारे लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट मान के चलना है। 80 को 65 के साथ कंपेयर करना है। 65 अब स्मॉल है, इसका मतलब स्वैप हो जाएगा, 65 आगे आ जाएगा और 65 और 80 की स्वैपिंग हो जाएगी। इसका मतलब लास्ट में हमें मिला 22 30 47 65 80। सिलेक्शन शॉट में हम ऐसा याद रख सकते हैं, एक एलिमेंट लिया फर्स्ट पास में, फर्स्ट एलिमेंट एज अ मिनिमम एलिमेंट लिया। वो मिनिमम एलिमेंट को लेके हमें हमारे पूरे लिस्ट को चेक करना होता है। जब भी हमें फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट मिल जाए तो उसके साथ स्वैप करना है। उस एलिमेंट को लेके फिर से आगे जाना है, फिर से स्वैप करना है। सिंपल। अगर नहीं मिलता तो कोई नहीं, आगे बढ़ना है। उसका एल्गोरिदम है स्टार्ट सेट फर्स्ट एलिमेंट एज अ मीन एलिमेंट। फर्स्ट पास है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट मीन, सेकंड है तो सेकंड, ऐसे। उसके बाद हमें फर्स्ट मीन एलिमेंट को कंपेयर करना है दूसरे मीन एलिमेंट के साथ। हमारे लिस्ट में हमने हमारे पास में सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारा फर्स्ट मीन एलिमेंट है, तो उसके बाद लिस्ट में हमें कंपेयर करना है कि उससे भी मीन एलिमेंट हमारे लिस्ट में अवेलेबल है तो स्वैप करो, नहीं तो आगे बढ़ो। ये स्टेप तब तक करना है जब तक हमारी पूरी लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती।
उसके एडवांटेज है, मोर एफिशिएंट है, जब हमारे पास स्मॉल लिस्ट हो तब मोर एफिशिएंट है। उसके लिए हमें कोई भी सिलेक्शन शॉट परफॉर्म के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं चाहिए। सिलेक्शन एल्गोरिदम इन प्लेस एल्गोरिदम माना जाता है, मीन्स कि अगर हम एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं तब हमें कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी मेमोरी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम मर्ज शॉट परफॉर्म करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मर्ज शॉट में हमें डिवाइड करना होता है तब तक जब तक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। सिलेक्शन शॉट में ऐसा हमें डिवाइड करना ही नहीं, हमें चेक करके स्वैप ही करना है, इसका मतलब। और सिलेक्शन शॉट हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमारे पास थर्ड में ही हमारे पास आंसर आ गया, फिर भी सिलेक्शन शॉट के रूल के मुताबिक हमें चेक करना पड़ेगा पास 4 भी, मीन्स के एलिमेंट लेके सबके एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज केस की बिग ओ एन स्क्वायर, एंड वर्स्ट केस भी सेम है बिग ओ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ 0। आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।